हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों एचएससीसी जो सीईटी एग्ज़ाम है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आप लेकर आपके सामने हूँ इस वीडियो में वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जो सीईटी से रिलेटेड हैं। हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर मिलता है और इसके अलावा दोस्तों और करंट अफेयर की वीडियो हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हो या अभी पंचायती राज कोई भी दोस्तों हरियाणा की छोटी बड़ी भर्ती हो या केंद्र सरकार की छोटी बड़ी भर्ती हो, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर आपके सामने दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा, आप अपना आंसर लगा लेना, बाद में आप मैच कर सकते हो भाई 20-25 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया है। अगर किसी के दोस्तों 15 प्लस या 17-18 के करीब आपके क्वेश्चन ठीक पाते हैं तो आपका स्कोर अभी भी बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ चल रहा। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। ऑप्शन ए प्रयागराज, बी गोरखपुर, सी दिल्ली या फिर वाराणसी। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर करना है, तो आप अपने आंसर इसको में लगाइएगा दोस्तों, कौन सा आपका आंसर है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भी गोरखपुर। इससे पहले दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ करता था भी खड़गपुर पश्चिम बंगाल, तो लेकिन गोरखपुर जैसे ही उसमें और नया ऐड हुआ दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो गोरखपुर अब जो होना लंबाई में पहले स्थान पर आ गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई आपका, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों। क्षेत्रफल यानी अकॉर्डिंग टू एरिया के साइज में बताना है दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। इन ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है, तो आपका राइट आंसर रहेगा राजस्थान दोस्तों। राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जो एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों एक बार। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों राजस्थान जो आपका अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा भारत के अंदर राज्य रहेगा। भारत के अंदर दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थ डे या फिर पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है। इन ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है 17 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 1 मई। इन क्वेश्चन में से आपको आंसर करना, तो आंसर कीजिएगा भी। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका, बताइए भी इन ऑप्शन में से जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे। दोस्तों 22 मार्च को अपना जल दिवस मनाया जाता है, वाटर डे, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है भी अपना पृथ्वी डे यानी अर्थ डे। 1 मई को आपका मनाया जाता है दोस्तों लेबर डे। अगले क्वेश्चन पर इसके बाद चलते हैं भाई। बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपकी जो जर्नल नॉलेज में दोस्तों जो आपका बोलते हैं कि भी एक तरीके से अपनी जर्नल नॉलेज को बढ़ाना, उस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक जर्नल इंटेलिजेंस के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में इन क्वेश्चन सीरीज में डाल दिया है। तो बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है। पैसा जमा करने वाला स्थान, अधिकोष, बैंक या अभियंत्रिकी। कमेंट कीजिएगा जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी अभी डाउट अपना क्लियर करूँगा उनका, क्योंकि अभी भी देखिए कमेंट बहुत ज़्यादा गलत आ रहे हैं आपके। मैंने पता था कि आप जो आंसर लगाएंगे वही आंसर आप सोच रहे हैं पहले ही, लेकिन आप सभी का ज़्यादातर का ये क्वेश्चन का आंसर ये गलत आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अधिकोष बोलते हैं हम बैंक को हिंदी में, और सभी ज़्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है पैसा जमा करने वाला स्थान। नहीं दोस्तों, आपका राइट आंसर रहेगा अधिकोष। यही था कि भी मैं आपका डाउट क्लियर करना था, और आपकी जीएस जो आपके दिमाग में एक जर्नल नॉलेज है दोस्तों उसको बढ़ाना। तो बैंक को हिंदी में बोलते हैं भी अधिकोष, ये ध्यान रखिएगा। और ये अभियांत्रिकी जो इसको बोलते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग को बोलते हैं अभियांत्रिक। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी जीव की होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा भी हाथी, हिरण, चीता या भालू। कमेंट कीजिएगा भी। सबसे बड़ी आंखें होती हैं दोस्तों हिरण की, तो सबसे बड़ी आंखें होती हैं हिरण की। हिरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों दोबारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कौन सा राज्य करता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात। ये लगभग सभी विद्यार्थियों का ठीक है। आपको कमेंट करके बताना दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या सबसे ज़्यादा होता है। तो गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स में। बिजिएस्ट जो ऑर्गन है अपनी बॉडी का वो कौन सा दोस्तों? जो मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है दोस्तों, यानी कि 24 के 24 घंटे वो अंग जो है ना, वो ऑर्गन जो है ना मानव शरीर का आराम नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। लीवर, हार्ट या हृदय, आमाशय या फिर मस्तिष्क। कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन में भी डाउट आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, बहुत ज़्यादा गलत कमेंट आ रहे हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर। सब इसी का मस्तिष्क और लीवर आंसर दे रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब आया है। जी हाँ, रितु का राइट आंसर अभी हार्ट या जो हमारा हृदय है दोस्तों, क्योंकि वो पंपिंग करता रहता है दोस्तों 24 के 24 घंटे, चाहे हम सोते हो, काम करते हो, खाते हो, पीते हो, कुछ भी हो करते हो, तो हमारा हार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत अच्छे अब राइट आंसर आने लगे हैं स्टूडेंट्स के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से भी। तो अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? और आपको साथ के साथ ये कमेंट करना किस नदी पर है। जी हाँ, इस क्वेश्चन के राइट आंसर आ रहे हैं बिल्कुल भी, बहुत सभी का ये क्वेश्चन राइट आंसर चल रहा है बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना भी भाखड़ा, नांगल, नागार्जुन, हीराकुंड या फिर इंदिरा सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारे स्टूडेंट्स राइट आंसर दे रहे हैं हीराकुंड बांध। जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड बांध। और नर्मदा नदी पर, नर्मदा पर है दोस्तों और कोसी नदी पर? आप कमेंट कीजिएगा। एक स्टूडेंट से नर्मदा नदी पर बताया हीराकुंड बांध। नर्मदा नहीं होगा दोस्तों, महानदी। बिल्कुल ठीक है जी, आपका भी महानदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नर्मदा वाले ध्यान दो भी, महानदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भारत का सबसे लंबा बांध किस राज्य में, ये भी कमेंट करिएगा जल्दी से जल्दी। उड़ीसा, बहुत अच्छे सुमित सांगवान, बहुत बढ़िया भाई। हीराकुंड महानदी पर पूरा क्वेश्चन इन्होंने बताया है, हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा राज्य में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वोल्ट की होती है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वोल्ट की होती है? जो आसमान में आप कभी जानते हो तब बारिश होती है, कई बार आपने ये सुना होगा कि वहाँ बिजली गिर गई उस खंभे पर, पेड़ पर, तो वो बिजली कितने करोड़ वोल्ट की होती है दोस्तों? ये आपका आंसर बताना है। तो ये बिजली गिरती जो है वो होती है भी 10 करोड़ वोल्ट की। और दोस्तों ये 10 करोड़ वोल्ट जो बिजली गिरती है ना ऊपर से, इस बिजली से हम ये है कि भी जो अपना हमारा जो भी कंपनी वगैरह का या कंपनी वगैरह काम चलता पूरे हिंदुस्तान का, ये 10 करोड़ बिजली इतनी होती है कि भी उन कंपनियों से भी खर्च नहीं होगी। तो 10 करोड़ वोल्ट की बिजली गिरती है जो आसमान से बिजली गिरती है। किस फल के अंदर जहर पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना स्टूडेंट्स कमेंट किए जल्दी से जल्दी। आम, सेब, आलू बुखारा या फिर आड़ू। इस क्वेश्चन का कमेंट करिए भी जल्दी से जल्दी। हाँ बिल्कुल, ये राहुल अच्छा ठीक आंसर भी, नीतू ठीक है, आशीष ठीक है भाई आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभी सेब। सेब के अंदर दोस्तों आपसे भी पूछेंगे जहर पाया जाता तो सेब को क्यों खाते हैं दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूँ, सेब के अंदर जो बीज होते हैं रेडिश कलर के भी, उनके अंदर जहर पाया जाता है। अब आप 1 या 2 सेब खा लेते हैं या बीज भी खा जाते हैं तो उस जहर का कोई असर नहीं होगा। अगर आप बहुत सारे जैसे सेब के बीज वगैरह खाएंगे दोस्तों, तो सेब के बीज में पाया जाता भी साइनाइड नाम का जो है जहर, वो सेब के बीज के अंदर पाया जाता जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और ज़्यादा मात्रा में ये है दोस्तों, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में उसको खाएंगे तब हमारे के शरीर के अंदर जो ना वो इफेक्ट करता है। तो किस फल के अंदर जहर पाया जाता है? सेब। सेब में कौन सा अगर आपसे पूछ ले तो साइनाइड, सेब के बीजों में दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले राज्य पूछा गया था, अब जिला पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर करना है। ऑप्शन ये है चेन्नई, मुंबई, कच्छ, गुजरात के अंदर या फिर कानपुर। तो राइट आंसर स्टूडेंट्स के आने लगे हैं, बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है जो राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भी कच्छ, गुजरात, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। अब आपको कमेंट करना भारत का सबसे बड़ा नदी जिला कौन सा है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा भारत का सबसे बड़ा नदी जिला। बहुत अच्छे आशीष, बहुत बढ़िया भाई। ब्रह्मपुत्र नदी में मांजुली द्वीप या मांजुली जिला दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई। ये अच्छा क्वेश्चन था आपसे मैंने जो पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है दोस्तों, जो माउंटेन श्रृंखला, वो किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। आंसर के साथ दोस्तों आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट भी बतानी भाई कितनी है। तो
बहुत ही बढ़िया अभी सुमित, बहुत अच्छे। 8,848 या 50 नेपाल में दोस्त है। तो बहुत बढ़िया। अभी नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा दोस्तों तो कई बार अलग अलग दी जाती है। कई कई जगह 8,848 मिलती है, कई जगह 8,850 मिलती है। तो दोनों देख लेना भी। 850 अब हो गई है दोस्तों, पहले ही 848 हुआ करती थी। तो आप आंसर अपने हिसाब से लगाना है भी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा जीव बिना खाए पिए जीवित रह सकता है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या पता एचएससीसी कहाँ से उठाकर क्वेश्चन जो एनटीए लेगी दोस्तों, उसमें कहाँ से उठाकर आपके सामने क्वेश्चन दे दे और आपसे वो क्वेश्चन ना हो पाए। तो कहीं से भी मिले, आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए, चाहे ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो। तो कौन सा जीव बिना खाए पिए रह सकता है? बिच्छू, चींटी, ऑक्टोपस, जुगनू। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत अच्छे आंसर भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जुगनू। जुगनू बिना खाए पिए रह सकता है। और आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत बड़ी जो रात में टीम टीम करता चलता हुआ, जैसे एम्बुलेंस की लाइट बलती है, वैसे ही जुगनू भी कई बार रात को प्रकाश करता है। रात में ही ये चलता है दोस्तों, रात में ही ये घूमता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी। झूठ पकड़ने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनको, यंत्र को जो सुन बोलते हैं उस यंत्र में, उसको क्या कहते हैं? यानी कि शराब, अल्कोहल को पकड़ने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? झूठ पकड़ने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आंसर करना भी थर्मामीटर, पॉलीग्राफ, एंजियोग्राफी या फिर ओडोमीटर। ऑप्शन भी साथ साथ बताना भी। तो देखिए ऑप्शन में आपको इसमें क्लियर भी कर देता हूँ। आप सभी को पता है थर्मामीटर क्या करता है? टेम्परेचर नापने का काम आता है। ओडोमीटर क्या होता है? अभी ये मोटरसाइकिल वगैरह में, बाइक वगैरह में, इनमें होता है दोस्तों। मीटर होता है जो किलोमीटर वगैरह यानी स्पीड मापने का काम आता है, बताता है कितने किलोमीटर आप चल चुके। तो ये अब आपके सामने बच गए दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में से राइट आंसर करने हैं। बहुत अच्छे अंकित भी। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, झूठ पकड़ने वाले यंत्र को। एंजियोग्राफी किसे कहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं भी जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन है भी, किस शहर को महलों का शहर भी कहा जाते हैं? अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस शहर को महलों का शहर कहते हैं? लखनऊ, कोलकाता, आगरा या फिर जयपुर? महलों का शहर राइट आंसर आपका रहेगा भी जयपुर। जयपुर को महलों का शहर कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं दोस्तों। कोलकाता को हम, कोलकाता के लिए अलीगढ़ को दोस्तों ताला नगरी बोलते हैं। आगरा को आप सभी जानते ही हैं, अकबर की नगरी बोलते हैं आगरा, जो सिकंदराबाद में मकबरा था दोस्तों। आगरा का ताजमहल फेमस है, 7 अजूबों में एक है विश्व के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छे साहिल, बहुत बढ़िया भी। जयपुर को महलों का शहर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? नहर पूछा गया दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ऑप्शन पनामा, स्वेज, बेतवा या फिर हैंडुंग ग्रैंड कैनाल। इन क्वेश्चंस में से आंसर आपको बताना है। आंसर कीजिएगा विश्व की सबसे बड़ी नहर, साथ के साथ बताइएगा किस देश में है विश्व की सबसे बड़ी नहर। बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया राइट आंसर भी आपका। तो हैंडुंग ग्रैंड कैनाल रहेगी दोस्तों, ये चाइना के अंदर है। ये कैनाल या नहर सबसे बड़ी नहर है विश्व की, चाइना के अंदर। बहुत बढ़िया भी। अब राइट आंसर आने लगे इसके बहुत अच्छे। हैंडुंग ग्रैंड कैनाल चाइना के अंदर। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू बताना है आपको। न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का या फिर चीन का? न्यूजीलैंड का दोस्तों कीवी। आपके सामने बच गए 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में से लगाने हैं भी। न्यूजीलैंड का कीवी है। बहुत बढ़िया भी। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का सुमित, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया का रहेगा कंगारू जो है ना, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु दोस्तों से माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय पशु। न्यूजीलैंड का रहेगा कीवी। 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क। आसान क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एक बार फिर से, भारत की सबसे लंबी सड़क, या पूछ लेगा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा NH44। NH1-2 को मिला दिया गया है और कुल जो ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक बना दिया गया है NH44 दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट्सअप की शुरुआत कब हुई थी? जो आप सभी फ़ोन वगैरह में यूज़ करते हैं, मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप जो ग्रुप भी बनाते हैं या व्हाट्सअप पर चैटिंग के लिए काम आता है। बहुत सारे दोस्तों क्या है कि भी काम की चीज़ के लिए भी काम आता है और नॉन वर्क के लिए भी काम आता है बहुत बारी। तो व्हाट्सअप की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन 2005, 9, 11, 12। आंसर कीजिएगा कमेंट बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, सभी के सही जवाब आ रहे हैं इसमें। तो व्हाट्सअप की शुरुआत हुई थी 2009 के अंदर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है भी? ऑप्शन आपके हैं स्टेपिज, फीमर, मस्तिष्क की हड्डी या फिर हाथ की हड्डी। राइट आंसर कीजिएगा भी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी बतानी है आपको इन ऑप्शंस में से।
प्रियंका बहुत बढ़िया भी, सबसे बड़ी फीमर जिसे जांघ की हड्डी बोलते हैं, और स्टेपीज सबसे छोटी जो कान में होती है। बहुत बढ़िया प्रियंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सबसे बड़ी हड्डी फीमर दोस्तों, जिसे जांघ की हड्डी भी बोलते हैं, और सबसे छोटी हड्डी है आपकी हमारे शरीर में स्टेपीज, जो कान के मध्य पार्ट में होती है, मिडल ईयर के पार्ट में होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन आपका है, अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो अफगानिस्तान देश की राजधानी आर्मेनिया, अजरबैजान, इंडोनेशिया या फिर काबुल? इंडोनेशिया। देखिए दोस्तों क्या है, देश है, तो बच गए आपके 3 ऑप्शन जो आपकी राजधानी बतानी। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान के साथ क्या भारत की सीमा लगती है, ये भी कमेंट करके आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी बताइएगा। इराक की राजधानी तेहरान, अस्ताना, जेरूसलम या फिर बगदाद? इराक की राजधानी है भाई आपकी बगदाद। बहुत बढ़िया, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। हथेली पर सरसों जमना मुहावरे का अर्थ क्या है? सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके से मुहावरे जो इडियम फ्रेजेज हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वे मुहावरे आलोकोक्तियाँ सीईटी एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि 5 से 7 नंबर की आपकी हिंदी वहाँ पे आएगी। तो हथेली पर सरसों जमना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन आपके हैं, असंभव काम करने की कोशिश करना, असंभव काम करके दिखाना, असंभव काम ना करके दिखाना, संभव काम कर दिखाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। अंजलि बी, रोहित बी, आशीष बी, बहुत बढ़िया भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असंभव काम करके दिखाना। असंभव काम मतलब दोस्तों हथेली पर सरसों जमावना, जो मुहावरे का एक अर्थ बनता ना, वो है असंभव काम कर दिखाना। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जैसे भी राम ने 10 फीट गहरा खड्डा खोद दिखाया, यानी कि राम के बस का नहीं था, लेकिन राम ने फिर भी उस काम को कर दिखाया। तो राम उस काम को पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने वो काम पूरा कर दिया। तो ये असंभव सा काम था जो उसने कर दिखाया। तो ये इसका राइट आंसर, जैसे उन्होंने हथेली पर सरसों जमाने का काम किया। अगले क्वेश्चन का आंसर करना है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रख कर दिया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान दोस्तों पहले बताना आपको किस देश में है, उसका नाम पहले क्या था, अब क्या कर दिया गया? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। साहिल डी, रितु डी, सुमित डी, बहुत अच्छे भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों अपने भारत के अंदर ही है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो अपने भारत के अंदर है, कहाँ पर है? गुजरात में। इस स्टेडियम का पहले नाम होता था दोस्तों सरदार पटेल अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम, लेकिन इसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम। ये आपका गुजरात में रहेगा दोस्तों। तो ये इस स्टेडियम का नाम बदल कर दिया गया है। पहले स्टेडियम सरदार पटेल के नाम पर था, नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है स्टेडियम का नाम। तो दोस्तों यही क्वेश्चन आपके भी इसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में थे। किस किस के 18 से 20 क्वेश्चन के करीब ठीक हैं, वे कमेंट जरूर कर देना। और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।